10 दिन के अंदर सर ऐसा क्या पढ़ा जाए कि अभी भी हमारा स्कोर हिंदी में 75 प्लस चला जाए। आप ढूंढ रहे हो ना पढ़ने के लिए, वो आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी ए और बी दोनों बच्चों को मिलने वाला। बट सलीश होगा मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, ये आपका अतिशोक्ति है। मानो जैसी मानो आए ना, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये पूरी जो पीडीएफ है ना, ये सिर्फ 70 पेज में खत्म हो रही है, पूरी हिंदी खत्म हो रही है। क्या प्रैक्टिस करें क्या ना करें, अब आराम से ये 5 में से 4 क्वेश्चन करके चले जाओ। बेबी कैसे बैक विद क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट। मुझे पता है इस वीडियो का आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और हां, रूठना नहीं है कि सर क्या यूट्यूब के कम्युनिटी वाले हिंदी बी से नाराज है कि नहीं, मुझे बाकी का नहीं पता। आज इस वीडियो के अंदर हम हिंदी ए और हिंदी बी दोनों की बातें करेंगे, इसीलिए हिंदी बी वाले कमेंट करने मत पहुंच जाना। टाइम स्टैम्प नीचे दे रखा, जाके चेक करना, पहले हिंदी ए एंड देन आपका हिंदी बी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 21 फेब 2024 को आप सबको देना है हिंदी ए या हिंदी बी का बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसे में 10 दिन अब रह गए हैं। 10 दिन के अंदर सर ऐसा क्या पढ़ा जाए कि अभी भी हमारा स्कोर हिंदी में 75 प्लस चला जाए, वो आज हम बात करने वाले। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है और एंड टाइम में अब ये पढ़ के आप पक्का 75 प्लस जाने वाले, बस आप तैयार हो जाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह कि सर हिंदी पढ़े तो पढ़े कहां से, क्या प्रैक्टिस करें क्या ना करें, ये सारी बातें आज हम करके जाने वाले हैं। और डू नॉट वरी, जो कंटेंट आप ढूंढ रहे हो ना पढ़ने के लिए, वो आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी ए और बी दोनों बच्चों को मिलने वाला है। बट अभी इसको साइड रखो, ये कैसे सब कुछ छोड़ दो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसको देखकर और सुनकर चेहरे पे लाली आ चुकी मेरे। यस, आप सबके सपोर्ट की वजह से एवी कैसे फैमिली के लिए प्यारा सा गिफ्ट आ चुका है, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे जल्दी से। आप मुझे कमेंट करना कि सर यस वी हैव रॉक्ड, और इसकी अनबॉक्सिंग जल्दी आएगी। अब इसकी अनबॉक्सिंग से पहले ना इस वीडियो पे ना बनाओ इस वीडियो को बेस्ट वीडियो एबीके एसएचजे की, हर जगह शेयर करना, पूरी बातें हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर ना। सबसे पहले मैं आपके पूरे पेपर का पैटर्न को डिस्कस करूंगा, देन बच्चा उसी के साथ साथ आपके एक सैंपल पेपर की मदद से पूरा बताने वाला हूं। और मैं अगर आपसे यह कहूं कि आज इस वीडियो के बाद आपकी हिंदी की टेंशन खत्म, मजा आएगा ना, पूरी हिंदी होगी, इसके बाद आप कहीं नहीं जाने वाले, हिंदी यहीं से खत्म करोगे, हर चीज आपके सामने रखी जाएगी, बस आपको सुकून से बैठ के हिंदी को देखना। और इस वीडियो से आपका काम हो जाएगा ना, 21 फरवरी को जरूर इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि संतोष सर आपने सच में आग लगा दी, मजा आ गया। डन है क्या? चलो ओहो यस, आगे क्या है, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करो। जो भी अपडेट, जो भी लाइव क्लास इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली है, सब कुछ आपको अपडेट यहीं मिलेगा। जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन से एबीके एसएचजे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, इसको ध्यान से समझ लोगे ना तो आपका आधी काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हिंदी बी वालों टेंशन नहीं लेना, एंड में आपको देर का पूरा हिंदी बी का पार्ट देखा जाए। आपका ना सबसे बड़ी बात देखो क्या, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंडों में, मतलब 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक खंड अ और एक खंड आपका ब, ये क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। कितनी बड़ी बात है, खंड अ में ना 44 वस्तु परक क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन। सोचो आपके 44 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से आपको बच्चा 40 ही करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 1 इंटू पे 40 आपको देके जाएगा 40 मार्क्स है। डन है क्या? अब नीचे वाले पे आ जाओ। नीचे वाले पे क्या बेटा, 40 मार्क्स से लेके गया, तो 40 मार्क्स आपको कैसा होगा, सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो, और यहां से आपके 40 मार्क्स है, तो 40 प्लस में 40 आपका हो जाएगा 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट है। ईमानदारी से मुझे बताना कि क्या आपको अपने स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पता है, इन द कमेंट सेक्शन है। 100%। चलो क्या चाहो, अब जो आपका सेक्शन ए जो यहां से स्टार्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा और सबसे दूसरा क्वेश्चन ये रहा। अभी मैं इसको करने के बाद ना आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर में कैसा होगा। सबसे पहला दूसरा बच्चा, इसे कहा जाता है आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश है। आप सबने किया होगा अच्छा अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पे, ये आपको देके जाएगा 5 मार्क्स और ये आपका 5 मार्क्स है। होगा क्या, एक सिंपल सा अपठित गद्यांश, वहां से क्वेश्चन पूछे होंगे, और सेम बच्चा यहां से। इसको 10 मार्क्स को ग्रैब कैसे किया जाए, ये बिल्कुल ध्यान सुनना। हालांकि आप इसको सीधा जाके बोर्ड में दे सकते हो, बट मैं बोलूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आप सबको, जो मैं यहां पर क्वेश्चन बैंक अटैच करके जा रहा हूं, इस क्वेश्चन बैंक को जब ओपन करोगे, बहुत पतली सी है, इसके स्टार्टिंग में ना इन दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ हैक दिए हुए हैं।
जैसे किस तरीके से रीड करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने कैसे हैं, आपको हैक दिए। उसके बाद 3 अपठित गद्यांश और 3 अपठित काव्यांश, उनके आंसर्स भी यहां मेंशन है। मैं चाहूंगा एग्जाम से पहले इन 3 और 3 6 क्वेश्चंस को करके जाना, इससे आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर होगा और 10 में से 10 स्कोर करोगे। अब मैं दिखाता हूं कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन एग्जैक्टली है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर भी ओपन कर रखा ताकि आपको आइडिया मिलते चल। देखा जाए, देखो यार आपके पास ये बच्चा खंड अ, देखो यार ये खंड अ लिखा होगा। देन आपके पास प्रश्न 1 पढ़ो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये रहा आपके पास अपठित गद्यांश। डन बच्चा। देन यहां से ना आपके पास क्वेश्चन पूछेगा। देखो यहां से ये पहला क्वेश्चन, देन आपके ऑप्शंस होंगे, देन बच्चा आपका सेकंड क्वेश्चन ऑप्शंस है। ऐसे करते करते आपका ये क्वेश्चन 1 यहां खत्म होगा, ये 5 मार्क्स देके जाएगा। डन है क्या? आ जाओ। जो सेकंड क्वेश्चन है सेम बच्चा 5 मार्क्स का है। आपके पास एक अपठित यहां पर काव्यांश है, इसको रीड करना। एंड देन बच्चा आपके पास सेम वही यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। 100% डन है। तो ये 5 और 5 आपको देके जाएगा, एग्जैक्टली आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। क्या सभी को अच्छे से आया बच्चा? हाँ जी। और ये यहां पर आके खत्म हो जाता है। परफेक्ट। ओके चलो ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और 6 है। हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 सब पार्ट होंगे, मतलब 3 पे 5 सब पार्ट करने कितने? 4। सेम बच्चा 5 5 5 5, हर एक क्वेश्चन में से 4 4 सब पार्ट आपको करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो 4 + 4 + 4 + 4 आपको देके जाएगा 16 मार्क्स है। तो आप कह सकते हो 16 मार्क्स की यहां पर ग्रामर है। और इस ग्रामर के लिए तो महा धमाका मैं करने वाला हूं। आने वाले 13 तारीख को बच्चा इन 16 क्वेश्चंस का मैराथन भी करने वाला हूं, जिसकी लिंक मैंने ना कमेंट पे पिन कर रखी है। जल्दी जाना और उस लाइव का पार्ट रहना। क्लास स्टार्ट होगी रात को 9:30 बजे। देखा जाए सब देखो क्या क्या टॉपिक्स आपके आ रहे हैं बच्चा। ये देखो पहला, ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब जो क्वेश्चन 3 इसके ऊपर, क्वेश्चन 4 इसके ऊपर, क्वेश्चन 5 इसके ऊपर, क्वेश्चन 6 इसके ऊपर है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। डन है क्या? और ये आपका वाच्य, ये आपका पद परिचय, ये आपका अलंकार है। मैं अभी क्वेश्चन पेपर से आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। ध्यान रचा, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक बच्चा आपका मिश्र वाक्य। बहुत प्यारा सा हैक होता है, जिस हैक से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। हैक का थोड़ा सा वेट करो। दूसरा आपका वाच्य, एक आपका कर्तृवाच्य, एक आपका कर्मवाच्य और एक आपका भाववाच्य। बहुत सिंपल है, छोटा सा हैक है। तीसरा पद परिचय, आपके पास एक वाक्य होगा, वहां किसी पद को अंडरलाइन किया होगा, उसको बताना होगा उसका भेद क्या है। एंड बच्चा आपका अलंकार, ध्यान देना अलंकार सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ बच्चा आपका बोलो क्या है? श्लेष, आपका उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण है। इन चारों को ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, ये वाले जो 4 शॉर्ट्स वीडियो हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा, ये 4 शॉर्ट्स ना प्लीज मैराथन पे आने से पहले देख के आना। हालांकि मैं छोटे छोटे रिकॉर्डेड लेक्चर से ये 4 टॉपिक्स को समझा दूंगा, बट मैं चाहूंगा ये 4 शॉर्ट्स आप जरूर देख के आना, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। आप 16 में से ना 10 मार्क्स तो इन 4 शॉर्ट्स से ही ले जाओगे। और जिन्हें शॉर्ट्स ऑलरेडी देख रखे कमेंट जरूर करना, पक्का ना? चलो क्या अब इसको क्वेश्चन पेपर से समझे ना? हाँ जी आ जाओ। तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन 3 पढ़ा जाए। निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, चलो एक काम करते हैं, इसको ट्राई करें, क्या मजा आएगा। आप पहले बताना कि क्या आप सही कर पा रहे हो। वीडियो को स्टॉप करो, बताओ। देखा जाए, चलो क्या लिखा आपसे पढ़ो। ना तो तुम वहां जा सके ना ही मैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य आपसे पूछे। सरल वाक्य ना यहां पर एक कर्ता और एक क्रिया होता है। सर ये सब कहां से पढ़ेंगे? एक तो वो शॉर्ट्स देखो और आने वाले 13 तारीख को मैराथन तो मैं करवाने वाला हूं। अगर ये सरल वाक्य है तो एक कर्ता एक क्रिया ना। देखा जाए, आप मुझे बताओ, देखो क्या है, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके, तो तुम और मैं आपका एक कर्ता मिल गया बच्चा, और साथ में वहां नहीं जा सके आपका क्रिया। एक कर्ता और एक क्रिया। बाकी में आप देख सकते हो बच्चों, यहां बीच में और आ चुका है। सेम अच्छा यहां पे आपके पास देखो यद्यपि आ चुका है, यहां चूंकि आ चुका है, तो आपके पास यस क इज द राइट आंसर। ऐसे हम हैक से ना आप आराम से ये 5 में से 4 क्वेश्चन करके चले जाओगे। डन है क्या? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले मुझे कमेंट पे एक बार देख लो। सूर्योदय
होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य की पहचान होती है और, किंतु, परंतु। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा और यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आराम से करोगे, जरूर कमेंट करना। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। देखो देखो 5 होंगे ना, 5। देखो 5 में से आपको 4 करने हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है वाच्य के ऊपर। निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी में से किन्हीं 4 को करने हैं। देखा जाए, सिंपल सा हैक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य है। जब यहां पर जस्ट अ सेकंड में से देखा जाए, अब ये क्वेश्चन है, ट्राई करें क्या? मुझे बताओ, हमने क्या सीखा हुआ है? हमने ये सीखा हुआ कि अगर कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म प्रधान है तो आपका कर्मवाच्य, और भाव प्रधान है तो भाववाच्य। साफ सबने सीखा होगा, जब किसी आपके पास कर्ता के द्वारा उसके आगे द्वारा मिल जाता है, कर्ता के आगे द्वारा मिल जाता है या के द्वारा मिल जाता है, तो वो हो जाता है कर्मवाच्य। तो फर्स्ट का हो जाएगा यस सर आपका सेकंड। डरे क्या? गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यस, ये कर्तृवाच्य है, बिकॉज कर्ता के बाद आपको ने नजर आ गया। एंड देन विपक्षी बल्लेबाजों से मिला, उसके आगे नहीं मिला। जब आपका से आगे नहीं मिलेगा, भाववाच्य। यस, आपका ये हो जाएगा भाववाच्य। परफेक्ट ना? तो फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, एंड दैट्स द राइट आंसर। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी कहानी आपको शॉर्ट्स और अपकमिंग मैराथन के लिए जल्दी जाके 13 तारीख के लिए वीडियो को एनरोल जरूर कर लेना। परफेक्ट है, आ जाओ। एंड यहां आपके पास बोलो क्या मिल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन? आपका 5वां क्वेश्चन है, जो होता है पद परिचय के ऊपर। देखो, निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। परफेक्ट है। देखो क्या है, यहां पर आपके पास एक वाक्य है, पढ़ा जाए। देखो चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी। रेखांकित अंश का पद परिचय क्या है? जिस अंश को हमने रेखांकित किया, हरियाली, आप सभी को बच्चे पता है हरियाली एक संज्ञा है। कैसा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। मतलब ऑप्शन ग नहीं हो सकता, ऑप्शन घ नहीं हो सकता। बच्चे 2 ऑप्शन है। अब आप मुझे बताओ, चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी, तो खुद बताओ, भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, सिंपल सा बच्चा। हरियाली आपका क्या हो जाएगा? आपका यहां पर एक वचन है, तो आपका ऑप्शन क इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम यहां पद परिचय के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और लास्ट जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, दैट इज अलंकार है। एंड डू नॉट वरी बच्चा, पढ़ा जाए। निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। क्या लिखा पढ़ो आपका? देखो यहां पर ना 4 अलंकार से या श्लेष होगा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, या आपका अतिशयोक्ति है। अब यहां सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। मैंने कहा था ना, शॉर्ट्स देखोगे आदि काम तो वैसे ही खत्म है। तब भी एक बार ट्राई करते, चलो क्या, एक ट्राई करते, 2 में से देखते कितने आपके सही होंगे, और फिर बहुत ज्यादा मजा आने वाला। देखा जाए, अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज। अर्थ अगर आ जाए तो ठाठ बाट और राज। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार क्या है? मैं आपको एक छोटा सा हैक दूं। देखो, जब एक वर्ड ना, एक वर्ड यहां पर देखो, इसे आपका ये अर्थ और ये आपका अर्थ है, ये जानबूझ के अर्थ को 2 बार रखा गया है। अगर एक पद ना के एक से ज्यादा अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। अभी कहानी थोड़ी सी इनकंप्लीट होगी, अभी आपको थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट लाइव मैराथन प्लस में हैक से हो जाएगा। यस, ये श्लेष अलंकार है। जैसे सेकंड वाले पर एक छोटा सा हैक है, बोलो क्या? कैसे कलुषित प्राण हो गए मानो, जैसी मानो आए ना, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स से आप पूरी ग्रामर को मेरे साथ खत्म करने वाले हो। फिर से बोलो 13 तारीख को। तो ये पूरे आपके पास जो क्वेश्चन है 6ठे तक 4 4 4 सबको देके जाएगा बच्चा, 16 मार्क्स से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्रांतिकारी जो छोटे छोटे हैक्स है ना, जब इनको शॉर्ट्स को देख लोगे, देन आपको ये मिल जाएगा इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर, जो क्वेश्चन बैंक आपके लिंक डिस्क्रिप्शन पे। एंड बच्चा, इस क्वेश्चन बैंक का क्रेडिट आप सबका है। ये मेरा कंटेंट नहीं है, ये हर जगह से जो फ्री कंटेंट है ना, उसको यूज करके बनाया गया है। इसीलिए मुझे क्रेडिट मत देना, एवीके एसएचजी रॉक्स लिखना, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। छोटे छोटे हैक से पूरी ग्रामर 4 से 5 पेज के अंदर खत्म कर रखी है। क्वेश्चंस भी आप यहां से कर सकते हो। आ जाओ, देखा जाए। चलो क्या, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड यस, आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी 2 बुक्स है, एक क्षितिज और एक कृतिका। क्षितिज आपका ज्यादा मार्क्स देके जा रहा है, कृतिका सिर्फ आपको 8 मार्क्स देके जा रहा है। देखा जाए, आपका जो क्वेश्चन 7 और जो क्वेश्चन 8 होगा, ये भी आपके पास वस्तु परक मतलब एमसीक्यूज है।
आपके जो चैप्टर्स है ना, लाइक नेताजी का चश्मा जो भी है, वहां से ना आपके पास ये देखो यार क्वेश्चन 7th और 8th है। यहां आपके पास 5 एमसीक्यूज 5 मार्क्स देके जाएगा, और यहां आपका 2 एमसीक्यूज है, तो 5 और 2 7 मार्क्स आपके क्या होंगे, आपको सेम एक गद दिया होगा, उस गद से आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में पूछे गए होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। डन है क्या? सेम बच्चा जो आपका 9th और 10th है, आपके क्षितिज में ना एक तो गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। तो काव्य खंड ये वाला बच्चा था गद्य खंड से, देखो यार गद्य खंड ये रहा, और ये वाला बच्चा कहां से आपका देखो काव्य खंड। जो चैप्टर्स है आपके, डू नॉट वरी, अभी रुको मजा आएगा। ये जो आपको काव्य खंड है ना, सेम 5 + 2 5 एमसीक्यूज यहां होंगे आपके 9वें क्वेश्चन पे, और 2 एमसीक्यूज यहां होंगे आपके 10वें क्वेश्चन पे। ये आपको 7 मार्क्स देके जाएगा। तो 7 + 7 14 मार्क्स हो गए। 14 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे आपके क्षितिज से। अगर आपने चैप्टर सिर्फ सुना भी है ना, तब भी आराम से कर जाओगे। एंड अब आ जाओ यहां पर मेरे बच्चों, बोलो क्या है, जहां से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होते हैं, और यहां से आपका सेक्शन बी भी चालू हो जाएगा। देखा जाए आपके जो क्षितिज है वहां से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेम वही गद्य खंड। देखो क्वेश्चन 11 ना, गद्य खंड से आपके 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, 4 में से 3। सेम बच्चा जो आपको काव्य खंड है आपका 4 में से 3 है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 6 मार्क्स ये देके जाएगा, 6 मार्क्स आपको ये देके जाएगा। 12 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्या पूरा चैप्टर पढ़े? नहीं सर, चैप्टर सुना तो होगा ना। हाँ जी। उसके बाद यहां पर ना मैंने बच्चा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिए हुए हैं, बस आपको इसी के क्वेश्चंस करने हैं। खुद देखो कितने हैं आपके, 3 और 3 6 क्वेश्चंस के लिए। अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे, ये पूरी जो पीडीएफ है ना, ये सिर्फ 70 पेज में खत्म हो रही है, पूरी हिंदी खत्म हो रही है। इसमें से इनकी प्रैक्टिस करना सिर्फ इसमें से, और कहीं से नहीं। 100% है। हाँ जी। और जो आपके पास कीर्तिका बच्चा, कीर्तिका से यहां पर एग्जैक्टली आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें 2 करने हैं, 3 ही तो चैप्टर से, और सेम तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मैंने यहां पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म पे दिया हुआ है। इसे कंप्लीट करना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ध्यान देना 8 मार्क्स देके जाएगा। कंप्लीट कर लोगे ना, जब आप इसको एक्सेस करोगे ना, कमेंट जरूर करना, मुझे सुकून मिलेगा। चलो अब एक बार सैंपल पेपर से समझ लेते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो ये आपके लिखो पढ़ो, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित है। तो आपके पास देखो क्या चैप्टर, देखो कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, ये पूरा चैप्टर, ये आपका गद्य का पार्ट है। देन आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं। डन बच्चे देखो, 1 2 3 4 आपका 5 है। डन बच्चे देखो 5 पूछे। देन फिर आपका 2 एमसीक्यूज और हैं। देखो गद्य पाठों के आधार पर 2 क्वेश्चन, देखो एक ये रहा और ये एक बच्चा आपका ये रहा 2, ये 2 जाएंगे ना, और ये आपके 5 और 2 7 है। सेम आपके जो काव्य खंड है आपके पास क्वेश्चन 9th में आपके पास 5 क्वेश्चन, देखो 1 2 3 4 5 होंगे। एंड देन बच्चा आपके पास बोलो क्या, देखो ये जो 10वां क्वेश्चन होगा 1 और 2, तो 7 और 7 14 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज यहां पर है। सेम अब आ जाओ जो आपका मैंने कहा था वर्णनात्मक होगा, सब्जेक्टिव है। देखो आपके पास जो क्षितिज है, जो आपके गद्य खंड है, वहां 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ कितने करने बच्चा, 3 करने हैं। देखो आपके पास ये रहे इसके क्वेश्चन है। डन है क्या? सेम बच्चा यहां पर आपके पास क्या हो, काव्य खंड है, आपको 4 में से कोई 3 करने होंगे। कीर्तिका की बात की जाए, क्वेश्चन आपका बच्चा है यस, हाँ जी, यहां पर कीर्तिका में आपके पास ये रहा 13th है क्वेश्चन। आपके देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 करने कितने हैं, आपके पास सिर्फ 2 है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स देके जाएगा। ये जो आपके पास ना 12 + 8 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करना मस्त तरीके से है, 100% है ना, और बच्चा इसे करके ही जाने। चलो क्या, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, जो आपका हो जाएगा यहां पर आज, यहां से क्वेश्चन 14th और 15th आपका स्टार्ट होता है। ये आपका रचनात्मक लेखन के अंदर आता है। मतलब देखा जाए आपका जो क्वेश्चन 14th होगा, वहां पर क्या है बच्चा, आपके पास जो क्या है, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु आपको दिए होंगे, जिनमें से आपको क्या करना है बच्चा, यस, आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखना है। अनुच्छेद लेखन हर कोई बच्चा लिख लेता है, ये आपको 6 मार्क्स देके जाएगा। जो आपका 15 क्वेश्चन होता है, 15वें क्वेश्चन में आपके पास बच्चा बोलो क्या, एग्जैक्टली बोलो, आपका औपचारिक और आपका अनौपचारिक है। इसमें आपको क्या दिया होगा, आपको चॉइस दिया होगा। देखा जाए अनुच्छेद में 3 विषयों में से कोई एक पे लिखना है, और औपचारिक और अनौपचारिक में चॉइस होगा। डू नॉट वरी, हर चीज का जुगाड़ तो मैं लेके आया हूं।
इसके अंदर ना आप देखोगे अनुच्छेद को और अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है और कुछ एग्जांपल्स यहां दे रखे हैं। सेम बच्चा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का फॉर्मेट और जो क्वेश्चन है वो यहां दे रखे, आराम से कर लेना। डन है क्या? चलो क्या, तो 6 और 5 11 मार्क्स हो गए। अब आपका क्वेश्चन जो 16 है बच्चा, देखा जाए यहां तो आपके पास बोलो क्या अनुच्छेद में ही चॉइस है, पत्र में चॉइस है। यहां देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वहां पर या तो आप सवरित लेखन लिखो या फिर आपका औपचारिक ईमेल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें बहुत प्यारा सा ना ईमेल लेखन का फॉर्मेट है, उसको करना। आप सवरित के साथ मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट बच्चा बोलो इसके साथ जाना, औपचारिक ईमेल के साथ है। बहुत छोटा सा फॉर्मेट है और ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। जो आपका 17 है वहां पर क्या है देखा जाए, आपके पास या तो संदेश लेखन है, ये रहा संदेश लेखन, या बच्चा विज्ञापन लेखन। दोनों ही आसान है, इनमें से कोई एक करना है जो आपको देखे 4 मार्क्स देके जाएगा। अगर मैं आऊंगा तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ये वाला बच्चा विज्ञापन लेखन, बिकॉज पोस्टर्स बनाने आराम से हो जाएगा। और ये चारों चीजें का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है इस बुक के अंदर, बस रीड करो, काम हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि संतोष एक काम करो, रचनात्मक लेखन, ग्रामर का वन शॉट, इसका एक अलग से वीडियो अपलोड कर दो, मुझे कमेंट करो। अगर बहुत सारे कमेंट्स होंगे तो पक्का मैं इसके ऊपर काम करूंगा, एग्जामिनेशन से पहले ही करूंगा, डू नॉट वरी। 100% बच्चा, और इस तरीके से बच्चा पूरा ये खत्म हो जाएगा। अब यहां देखो क्वेश्चन पेपर की मदद से क्वेश्चन 14 आपके सामने पढ़ो क्या है, 3 विषयों में से किसी एक पे करना। देखो एक का एक विषय और सेम बच्चा आपका ये ख विषय और ये आपका ये ग है, इनमें से कोई एक करना होगा। और सबसे अच्छी बात है आपको संकेत बिंदु यहां दिए होते हैं। डन है क्या? ठीक है। आ जाओ 15 में देखो 2 लेटर्स होंगे, एक औपचारिक एक अनौपचारिक है। यहां से आपका चॉइस है और आपको लेटर करना है, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। सेम बच्चा 16 में आपके पास बोलो क्या है, सवरित लेखन से हम बायोडाटा कहते हैं। और साथ में आपके पास बोलो क्या बेटा, हाँ जी, ये आपका सवरित लेखन हो गया और यहां पर ईमेल, इसमें आपकी चॉइस है। लास्ट में जाओगे ना तो संदेश लेखन और साथ में आपका विज्ञापन में चॉइस हो, कोई एक करना है। मस्त तरीके से पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। 100% डन है, इतना कर लोगे ना बस बच्चा। ये 17 क्वेश्चंस है, इन 17 क्वेश्चंस के बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी और पूरा हिंदी। और सबसे अच्छी बात ये ना, बस बैठ के इसे कंप्लीट करना। 72 पेज तो आराम से कर सकते हो यार। अगर दिन पे 10 पेज भी करोगे ना, आराम से ये बुक हो जाएगी, पूरा 75 प्लस स्कोर जाएगा। और जब मैं मैराथन कराऊंगा फिर तो बल्ले बल्ले है। तो इस तरीके से हमने हिंदी ए की पूरी बात करी। और बच्चा ये करने के बाद ना, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो मैं अलग से वहां पर 5 क्वेश्चन पेपर भी अटैच कर दूंगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो उन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डन है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन पे अटैच है। एक ही लिंक के अंदर जाओगे सब कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से हिंदी ए की कहानी यहीं खत्म होती है। अब मैं हिंदी बी को स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर हिंदी ए के बच्चे हैं तो अब यहां से वीडियो को छोड़ सकते हो प्यारा सा कमेंट करके। और विश यू ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्जाम देना है और मिलके करेंगे। डू नॉट वरी, एग्जाम के हर एक टाइम तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। चलो क्या, अब हिंदी बी की बात करते हैं, इसकी बहुत सारी कंप्लेंट है। तो यहां से हिंदी बी की कहानी को स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। जब आप पूरा समझ लोगे ना, बस इसमें से आपको 8 से 10 सेट तैयारी करके जाना है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, डो नॉट वरी। अगर आपको लिंक नहीं मिला, मुझे कमेंट करना कि सर मैं मिला नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। देखा जाए पूरे पेपर के पैटर्न को समझना बहुत अच्छे तरीके से। ओके, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शंस में आपका डिवाइड होगा। एक सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए पूरा एमसीक्यूज है। आप जान के हैरान हो जाओगे, 40 मार्क्स आपको एमसीक्यू देके जाएगा और 40 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव देके जाएगा। खंड अ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 40 करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का ये हो गया। खंड ब की बात करोगे बच्चा, 40 मार्क्स देके जाएगा और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। कितना स्कोर किया क्या आपको पता है? कमेंट जरूर करना। चलो क्या आ जाओ, अब देखा जाए। देखो क्या सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है अपठित गद्यांश है। आपके पास ना इसको पूरा समझने के लिए ना, इस को देखने के बाद ना, एक बार इस क्वेश्चन बैंक का ना एक पहला पेपर देख लेना, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। देखा जाए सबसे पहले और दूसरे क्वेश्चन देखा जाए, आपके पास अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश आपके 200 शब्दों का है। ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स, तो आपके पास एक एक मार्क्स के 10 एमसीक्यूज होंगे। आपको छोटा सा एक अंश दिया होगा, उसे पढ़ के आपको आंसर देने हैं। हर कोई बच्चा इसको स्कोर कर सकता है। और ये करने के बाद ना, जो मैंने आपको सेट अटैच किए यहां पर मटेरियल में, उसमें से एटलीस्ट 5 से 6 करके जाना। मैक्सिमम 8 कर सकते हो, 5 से 6 तो करके ही जाना। चला क्या, उसके बाद देखो क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, ग्रामर के लिए बच्चा, कि आपके ग्रामर में देखो क्या है, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे हैं। मैं आपको बोलूंगा इसके लिए बच्चा, जो स्टडी मटेरियल देके जाऊंगा ना, उसके साथ साथ मैं यहां पर 4 शॉर्ट अटैच करके जाऊंगा। वो 4 शॉर्ट्स को जरूर देखना।
वो 4 शॉर्ट से ना आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। मुहावरे सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको अटैच किया है उसके मुहावरे के सारे क्वेश्चन कर लेना, आपका मुहावरे का पूरा काम हो जाएगा। देखा जाए पदबंध के 5 में से 4 करने होंगे, रचना के आधार पर बच्चा वाक्य रूपांतरण में 5 में 4। ये पदबंध, रचना के आधार, वाक्य रूपांतरण होता क्या है, इन सबको मैंने शॉर्ट में समझाया हुआ है। डू नॉट वरी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा। समास बच्चा बहुत सिंपल सा है, 5 में से 4 करने और मुहावरे 6 में से 4 करने। ये कितना मार्क्स आपको देके जाएगा? आपका 16 मार्क्स आपको देके जाएगा। यहां से बच्चे बात करते हैं आपकी जो 2 बुक्स हैं, एक स्पर्श और एक संचयन है। देख सकते हो क्या स्पर्श में आपका देखो 5 + 2 ये आपके 5 एमसीक्यूज और 2 आपके चैप्टर से पूछेंगे 7, और सेम बच्चा देखो 5 + 2 आपके 7 हो जाएंगे। डन है क्या? 14 मार्क्स के आपके सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, वो भी सिर्फ कौन सी बुक से बच्चा? हाँ जी, आपके स्पर्श भाग 2 जो आपके बुक है वहां से 14 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। देन बच्चा जो सब्जेक्टिव यहां से स्टार्ट हो, देखो क्या है, सब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जो 8 सेट में जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं को करके जाना, और टाइम बचेगा ना तो आप क्या करना बच्चा, एक बार चैप्टर को रीड करने का टाइम बचता है तो यहां बच्चा बोलो कि आपके पास सेम वही देखो, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर 3 में से 2 करने होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो आपका 2 6 मार्क्स देके जाएगा। सेम बच्चा जो स्पर्श के जो काव्य खंड है 3 में से 2 करने, 6 मार्क्स देके जाएगा। जो सेकंड बुक है आपके संचयन, वहां मेरे प्यारे बच्चों क्या करना देखो आपका, हाँ जी, आपके पूरक पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो सिर्फ 6 मार्क्स ये देके जाएगा। देन बच्चे बात करते हैं रचनात्मक लेखन की। रचनात्मक लेखन के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चा मेरी अपकमिंग लाइव क्लास में जुड़े रहना, और ये जो छोटी सी बुक है ना जो हिंदी ए के लिए भी है, उसके या एंड में ना ये पूरा रचनात्मक लेखन का देखा जाए। बच्चे बोलो क्या, देखो आपके जो अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। डन है क्या? जो सेकंड वाला बच्चा बोलो कि आपका सूचना लेखन है, एंड देन बच्चा आपका विज्ञापन लेखन है, और देन बच्चा आपका बोलो क्या है, हाँ जी, या तो लघु कथा लिखो या फिर आपका औपचारिक ईमेल है। मैं बोलूंगा आप औपचारिक ईमेल के साथ जाना। तो आप देख सकते हो बच्चे, देखो 5 4 आपका यस, देखो 5 5 10 14 और 3 17 और 22 मार्क्स का रचनात्मक लेखन है। आप सिर्फ फॉर्मेट को समझना और अपना काम करके आना, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो सैंपल पेपर जरूर करना, जो कि सब कुछ ना कहीं जाना नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये मोटी सी है बट सारा नहीं करना, ये तो टीचर्स के लिए है। आपको सिर्फ 5 से 6 सेट कर लेना है, आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से हमने बच्चा हिंदी ए और हिंदी बी के काम किया। आप कृपया करके टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करना, कोई भी डाउट है कमेंट करना ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। और ये सिर्फ हिंदी की कहानी नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सब कुछ आप बने रहो इस एबीके एसजे के प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हिंदी ए और हिंदी बी जो दोनों का डाउट था मैंने क्लियर किया। बस जाओ और जाके इन दोनों बुक्स को कंप्लीट करो। हिंदी ए प्रेजेंट सर, हिंदी बी प्रेजेंट सर, और बनाओ इसको बहुत ही खास। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जब एग्जाम देके आओगे ना, कमेंट जरूर करना कि सर आपने जो हैक दिया था, जो स्टडी मटेरियल दिया था, उससे हमारा काम हो गया। मुझे बहुत खुशी होगी और आने वाली जनरेशन के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती चलेगी। सो जाते जाते हर बार की तरह आवाज नहीं आ रही, सब मिलके क्या बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष से एबीके एसजे रॉक्स।